मैं ऐसी घटिया बातों के बारे में सोच भी कैसे सकता हूं? हे भगवान, मैं कितना बुरा इंसान हूं। बहुत बार बहुत बार हम अपने आप को हमारे थॉट्स के बेसिस पे जज और क्रिटिसाइज करने लगते हैं, जो कुछ और नहीं बल्कि हमारे सिर की इनर वॉइस है। पर हमारी इनर वॉइस ये कैसे डिसाइड करती है कि क्या बोलना है और कब बोलना है? इसका बोला हुआ कितना सच हो जाता है? इसके बोले हुए में कितना इंपॉर्टेंट है? आज के इस वीडियो में हम न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग बुक द अनटेथर्ड सोल बाय माइकल ए सिंगर की मदद से इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, यू आर नॉट योर मेंटल वॉइस। ऐसा फील करना स्टॉप कीजिए। एक चीज वो जो बोली वो आप है, और फिर दूसरी चीज जो वो बोली वो आप नहीं है। अगर आप उसे बात करते हुए सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बातें आप नहीं हैं। आप वो हैं जो इस वॉइस को सुन रहे हैं। आप वो हैं जिसने ये नोटिस किया कि वो बोल रही है। आप उसे बोलते हुए सुनते हैं, है ना? उसे अभी हेलो बोलने के लिए कहिए। इसको बार बार कुछ टाइम्स तक बोलिए। अब इसे अंदर चिल्लाइए। क्या आप अंदर अपने आप को हेलो बोलते हुए सुन सकते हैं? ऑफ कोर्स सुन सकते हैं। वो एक आवाज है जो बोल रही है, और यहां आप हैं जो उस आवाज को बोलना नोटिस कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि उस वॉइस का हेलो सुनना इजीली नोटिस किया जा सकता है, लेकिन यह देखना डिफिकल्ट है कि नो मैटर वो आवाज कुछ भी बोले, फिर भी वो एक आवाज है जो सिर्फ बोल रही है और आप सुन रहे हैं। सपोज आप 3 चीजों को देख रहे हैं, एक फ्लावर पॉट, एक फोटोग्राफ और एक बुक। फिर पूछा गया, इनमें से कौन सी चीज आप हैं? आप कहेंगे डेफिनेटली कोई भी नहीं, मैं तो वो हूं जो कि सामने रखी चीज को देख रहा हूं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे सामने क्या रखोगे, हमेशा मैं ही उस चीज को देख रहा होऊंगा। आपने देखा, ये एक सब्जेक्ट की बहुत सारी चीजों को प्रिसीव करने का एक्ट है। यही आपके इनर वॉइस के लिए भी सच है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रही है, वो आप है जो उसके बारे में अवेयर हैं। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि जो वो चीज बोल रही है वो आप है, पर वही दूसरी चीज आपके बारे में नहीं है, आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी लूज करते रहेंगे। शायद आप अपने बारे में वैसा सोचना चाहेंगे जैसा वो पार्ट सोच रहा हो जो अच्छी चीज बोल रहा है, पर फिर भी वो सिर्फ एक वॉइस बोल रही है। शायद वो जो चीज बोल रही है आपको पसंद आए, पर तब भी आप वो नहीं हो। ये रियलाइज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है कि आप माइंड की आवाज नहीं हो, आप वो हैं जो उसे सुन रहे हैं। अगर आप ये समझ नहीं पा रहे तो आप वो सारी चीजें अपने आप को मानने लगेंगे जो आपकी वॉइस आपको बोल रही है। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, योर मेंटल वॉइस मोस्टली स्पीक रबिश। अगर आप अपनी मेंटल वॉइस को ऑब्जेक्टिवली सुनेंगे ना, तो आप देख पाएंगे कि ज्यादातर वो जो कुछ भी बोल रही है वो मीनिंगलेस है। उसकी ज्यादातर बातें वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। सच तो यह है कि चाहे आपका माइंड इस बारे में कुछ भी बोले, हमारी ज्यादातर जिंदगी उन फोर्स के हिसाब से चलती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। ये वैसे ही है जैसे आप रात भर बैठकर डिसाइड कर रहे हैं कि क्या आप चाहेंगे कि सुबह सूरज बाहर निकले। बॉटम लाइन ये है कि सूरज उगेगा और ढलेगा। दुनिया में और भी करोड़ों चीजें चल रही हैं, आप उसके बारे में जितना सोचना चाहें सोच सकते हैं, पर जिंदगी तब भी चलती रहेगी। इनफैक्ट जितना आप सोच रहे हैं उसके मुकाबले आपके थॉट्स का दुनिया पर बहुत कम असर पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव होकर अपने थॉट्स को देखने के लिए तैयार हैं, तो आप देख पाएंगे कि उनमें से ज्यादातर की कोई वैल्यू नहीं है। उनका आपके अलावा और किसी चीज या किसी और पर अफेक्ट नहीं है। वो सिंपली आपको अभी जो चल रहा है, पास्ट में जो हो चुका है या फ्यूचर में जो होने वाला है, उसके बारे में अच्छा या तो बुरा फील करा रही हैं। अगर आप अपना समय इस उम्मीद में बिता रहे हैं कि कल बारिश ना हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपके थॉट्स बारिश को नहीं रोक सकते। आप एक दिन ये देख पाएंगे कि इस बेकार इंटरनल कैरेक्टर का कोई यूज नहीं है और इसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचने का कोई रीजन नहीं है। स्मार्ट आइडिया नंबर 3,
योर मेंटल वॉइस रिलीजेस द एनर्जी इनसाइड। इवेंचुअली आप देख पाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम का रियल कॉज लाइफ खुद नहीं है। आपका माइंड आपको लाइफ के बारे में जो शोरगुल बताता है वो प्रॉब्लम्स करती हैं। अब यहां एक सीरियस क्वेश्चन उठता है, अगर हमारी वॉइस का बोला हुआ इतना कुछ मीनिंगलेस और अननेसेसरी है तो वो एग्जिस्ट ही क्यों करती है? इस क्वेश्चन के आंसर का सीक्रेट ये समझने के अंदर में है कि वो बोल क्या रही है, क्यों बोल रही है और कब बोल रही है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ केसेस में मेंटल वॉइस का बात करने का रीजन सेम चाय की केतली से सीटी बजने के रीजन जैसा है। दैट्स इट। आपके अंदर ये एक एनर्जी बिल्डअप है जिसका रिलीज होना जरूरी है। अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जब भी अंदर नर्वस, फियरफुल या डिजायर बेस्ड एनर्जीज बिल्डअप होती हैं तो वॉइस बहुत एक्टिव हो जाती है। ये तब बहुत अच्छे से देखा जा सकता है जब किसी पर आप गुस्सा होते हैं और उन्हें देखना नहीं चाहते। तब देखिए इनर वॉइस आपके उन्हें देखने से पहले ही कितनी बार उनको चुप होने के लिए बोलेगी। जब अंदर एनर्जी बिल्डअप होती है तब आप उसके बारे में कुछ करना चाहते हैं। वॉइस बोलती है क्योंकि आप अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो और बोलना एनर्जी रिलीज करता है। तो चलिए, आज के वीडियो में हमने जो स्मार्ट आइडियाज सीखे हैं उन सबको एक जगह सम अप करते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, यू आर नॉट योर मेंटल वॉइस। नंबर 2, योर मेंटल वॉइस मोस्टली स्पीक रबिश। नंबर 3, योर मेंटल वॉइस रिलीजेस द एनर्जी। अगर आप इस बुक से और स्मार्ट आइडिया सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माइकल ए सिंगर की ये बुक द अनटेथर्ड सोल खरीद सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और उनकी भी मदद करें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।